है सचखंड। सचखंड किसे कहते हैं? जहाँ स्फूर्ति है। दूसरी जगह है भंवर गुफा। इन्हीं भंवर गुफा जो है ये बीच में जगह है, यहाँ से परमात्मा की किरण प्रवेश हुई है। तीसरी जगह है दसम द्वार, जो तालु लपकता है छोटे छोटे बच्चों का। यहाँ से एक किरण प्रवेश हुई है, तीन किरण शरीर के अंदर प्रवेश होती हैं। उसी से श्वास चलने लगती है, श्वास में परमात्मा का नाम रमण करने लगता है। प्रेम भट्टो, और शरीर में 84 जगह परमात्मा का नाम स्पंदित हो रहा है। शरीर में कितने जगह? 84। कौन कौन सी जगह? इधर देखिए, एक ये जगह, दूसरी ये जगह, तीसरी ये जगह, ऐसे ही सब में तीन जगह है। फिर ये जगह, फिर ये जगह, फिर ये जगह, कितनी जगह हो गई? फिर ऐसे ही इस बाजू में, ऐसे ही इस पैर में, दोनों में, ऐसे ही शरीर में 12 कमल हैं। उन जगहों पर सब जगह परमात्मा का नाम स्पंदित हो रहा है। प्रेमी भक्तों, जब तक हम सदगुरु को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरु प्रेम प्रगट हो चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द है हरि। क्या शब्द है? हरि। तो हरि माने क्या होता है? हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने सर्प, हरि माने मेढक, हरि माने परमात्मा, हरि माने जल। यानी हरि जो है करीब 5-6 तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। कहते हैं हरि ने देखा जब हरि को, हरि ने हरि के पास, हरि ने हरि को पकड़ लिया, फिर हरि भय उदास। इसमें हरि शब्द का प्रयोग बार बार किया गया। यानी सर्प जो है, सर्प माने हरि, पानी माने हरि, मेढक माने हरि। यदि सर्प ने पानी में मेढक को देखा तो उसे खाने के लिए हरि गए हरि के पास, और हरि को जब हरि ने पकड़ा तब हरि भय उदास, फिर मेढक उदास हो गया। ऐसे ही जो है कहते हैं हरि माने परमात्मा। तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है परमात्मा जो है वो कैसा है? व्यापक। व्यापक माने यानी 5 कुंटल पानी में 1 कुंटल चीनी, जो चीनी पकड़ने में आती है, सिर पे रखने में आती है, दांतों से फोड़ने में आती है, उंगलियों में रगड़ने में आती है, उसको पानी में डाल दो तो कुछ समय बाद वो खुल जाएगा। फिर उसका दाना कहीं भी आप पकड़ना चाहें तो पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कि वो उसमें पानी में व्यापक हो। तो हरि व्यापक
एक शब्द है व्यापक, व्यापक माने सब जगह, और दूसरा शब्द है सर्वत्र, सर्वत्र माने भी हर जगह। तीसरा शब्द है समाना, समाना माने सब भाव से, इन बराबर भाव से पूरे पानी में चीनी जो है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह विद्यमान है। प्रेम से प्रकट हो तो हम जाना। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, अगर साधक सदगुरु से प्रेम करेगा तो सदगुरु उसे दीक्षा दे देंगे, देंगे कि नहीं, फिर वो अभ्यास करेगा। लेकिन ये प्रेम जो है, क्योंकि जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा तुम्हारे पिता के अंदर है कि नहीं? तो पिता से तुम लड़ाई करेगा, तुम सास से लड़ाई करेगा, यहाँ की तो बोलने सास से लड़ाई नहीं करे हुए, रोज 5 बजे हुए, कन्या को घोड़े दावत नहीं हुए, तो सही बात है कि भूखी बोल जाए बोल। सासों के कितने लोग घोड़े दावत है, तो हाथ उठाई हो। सब जो है सास ससुर के भक्त हैं, भक्ति कर रहे सास ससुर की, श्रवण कुमार की है। देखो तुम काऊ गुरु से ज्ञान ले ले, हमारी बात सुनो, ये उनसे बात की समझ का। काऊ गुरु से ज्ञान ले ले, काऊ शास्त्र से ज्ञान ले ले, कोई मंत्र जपन करो, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा, देवरानी से, जिठानी से, सास से, ससुर से, अड़ोसी पड़ोसी से, तब तक तुम्हारा ज्ञान जो है वो किला ना फोड़े, किला फोड़े तो किला ना फोड़े तो हमें क्या करना चाहिए? सास ससुर की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। कोई लोग तो कोई तो कौने जो है सास ससुर को अलग कर देती, डंडियाएं देती, भाई घर में फिर रोटी कर रही, भाई घर में फिर कर रही। और भक्ति के लिए राधा स्वामी से चले गए, राधा स्वामी को तुम्हें भक्ति का गोरा स्वामी चाहिए है, बच्चे तो भरगे चाहिए। भक्ति तुम्हारे अंदर उदय होगी, ये ध्यान से सुनो। और भक्ति किसी मंत्र से नहीं होगी, पहले तो प्रेम करना सीखिए। अगर प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होता हम प्रेम ऐसे हैं। ऐसे ही तो परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी तुम्हारे शरीर के अंदर, शरीर के 3 दरवाजों से अंदर में प्रवेश हुआ है, और शरीर की हर मोड़ पर, हर कमल पर वह परमात्मा का नाम विद्यमान। सदगुरु से उसके अंदर का नाम जानो, और सदगुरु से शरीर के बाहर भी नाम है। कहते हैं गोस्वामी कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा है? अदय छोड़े बेहद गया, अरे हुआ निरंतर कमल जो फूला फूल देनो, कमल जो फूला फूल देनो,
कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया, पैर के तलवे से लेकर के ऊपर जाइए, यहाँ तक जो है शरीर की हद है कि नहीं जी? शरीर यहीं तक तो है कि ऊपर भी है? यहीं तक है। तो कहते हैं कि हद को छोड़ करके 4 अंगुल ऊपर बेहद है, वहां पर वो शब्द मौजूद है जो परमात्मा का शब्द है, जो कहता है निरंतर, जो कि इसमें कोई अंतर नहीं आता। हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर बात, जो निरंतर शब्द हो रहा है उसमें सुर्ति का बात होता है। कहते हैं कमल जो फूला फूल में और 10वें दरवाजे पर कोई कमल नहीं है, इसे उसे शून्य कमल कहते हैं। कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर बास, और कमल जो फूला फूल बिन को फर्क है निज। जो कबीर कहते हैं जो मेरा दास है, जो मेरा सेवक है, जिसने मुझसे ये दीक्षा ली है सहज शब्द को जानने की, वो इसको समझ सकता है, अन्य कोई भी समझ नहीं। और इसको समझना चाहें तो दिसंबर के महीने में शिविर लगेगा मलावन साहिब में, तो इस परमात्मा का बोध कराएंगे, जो लोग आएंगे। वैसे जहाँ जाते हैं तहाँ लोग कहते हैं कि हमें परमहंस को ज्ञान गुरु जी देव, तो हमने कई जगह हमने खबर करी थी, तब कहाँ चले गए थे कि तब ब्याह तो कोई अपने रिश्तेदारी में चलो गो, कोई अपने कम चलो गो। अब बताओ जाओ बहुत साथ ठेका है, खबर करें तो आप 4 दिन आओ शिविर लगे, तो एक दिन आए पास दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन आए पास तीसरे दिन आओ। तो प्रेमी भक्तों, ये परमात्मा का नाम जो है सर्वव्यापी है, हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो विद्यमान कहते हैं। हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं। कहते हैं कि हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं। वह जो नाजिर है, नाजिर माने नजर में नहीं आता है, दिखाई नहीं आंखों से देता है, लेकिन है हर जगह। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो मौजूद नहीं है। अब ये बताइए, अगर मौजूद ना हो तो तुम रात को चोरी करे आए, कब घरे डकैती डालना है, कब घरे घर में घुस पड़े बागे घरे सामान बच्चा उठाए लाए और सत्य काम करे आए।
तो हुआ अगर कोई देखत ना है तो हुआ जब मर गए तो लेखा जो का किन्ने बताओ। देखिए इसके देखने वाले 6 लोग हकदार हैं। पहला देखने वाला कौन है? पहला देखने वाले तुम्हारे 2 आंखें है कि नहीं? उन्होंने देखा तुमने कोई भी किया, कुछ भी किया, चाहे आपने मर्डर किया, अकेले में किया, कोई नहीं था, लेकिन उस समय ये 2 आंखें थी तुम्हारी, और परमात्मा था, और ऊपर आकाश था, नीचे पृथ्वी थी, और आकाश में सूरज और चंद्रमा था। इतने लोग देखने के हकदार। तुमने कोई काम किया, कोई अकेले में थोड़ी किया, तुम देखो बच जाओगे, बचोगे नहीं, तुम फंसे हुए हो। तुम्हारे ये 6 लोग गवाह हैं। इसलिए परमात्मा के नाम का स्मरण करो, भक्ति के अंदर आ जाइए। भक्ति ही तुम्हें बचा सकती है। कहते हैं भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। भक्ति शब्द जो है एक शब्द से बना है, भक्त। भक्त माने मिलना, भक्त माने पहले किसका मिलना है? पहले गुरु जी के शब्दों से कान का मिलान होना है। कान का, कान में वो समझ जाएगा, फिर उस पर हम विचार करेंगे, फिर हमको अच्छा लगेगा तो हम गुरु जी के पास जाएंगे। फिर किसका मिलान होगा? तुम्हारे सिर का और गुरु जी के चरणों का, ये मिलान हुआ। फिर गुरु जी तुम्हें सूरज शब्द का ज्ञान देंगे। तुम्हारे अंदर में ही सूरज है और तुम्हारे अंदर में ही शब्द है, तो 2 का मिलान करेंगे। सूरज शब्द का, मस्जिद चरणों का, कान और पानी का, इनका मिलान होगा, उसे कहेंगे भक्त। और एक शब्द आता है विभक्त। विभक्त माने इसमें 2 शब्दों से मिलकर के विभक्त शब्द बना है। एक शब्द है वि, दूसरा शब्द है भक्त। यानी विभक्त, विभक्त माने अलग होना और भक्ति माने मिलना। तो ये भक्ति कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कहते हैं कि भारत स्वतंत्र स्वतंत्र सकल सुख पानी।
देखिए भक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ और काफी देर तक बताऊंगा। अगर आपने भक्ति के बारे में समझ लिया आज, और ये रामायण की बात है, कोई मेरी घर की बात है, अगर भक्ति के बारे में समझ लिया तो आप जो है सत्य के रास्ते की ओर आने लगे। देखिए पहला शब्द है भक्ति स्वतंत्र। भक्ति कैसी है? स्वतंत्र। कैसी स्वतंत्र है? भक्त ऐसी स्वतंत्र है कि भक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही गुरु हो तभी भक्ति पैदा होगी। एक लोगों के ये दिमाग में भरी होती है कि गुरु होते लेकिन पंडित होते, मछलियां भले खाते होते, उससे शराब पिए तो होते ठेका पे, लेकिन होते ब्राह्मण। तो जो बताओ ब्राह्मण का अपनी अम्मा के कानम में पैदा है और को रस्ता से पैदा है और तुम दूसरे रस्ता से पैदा है, बताओ कोई अंतर है? ना अंतर है। तो फिर ब्राह्मण में कहाँ खास बात है? लेकिन ये नहीं मालूम कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मकीन्या सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को बारीक से बारीक की इकाई तक ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जात से नहीं होता। ब्राह्मण जात से होता है कि कर्म से? अब तुम लोग बोलते ही नहीं, कोई जात से होता है नहीं। जैसे एक ब्राह्मण होता है उसको कहते हैं पांडे। पांडे का मतलब क्या होता है? जो एक वेद को जानता है उसको पांडे कहते हैं। जो द्वै वेदों को जानता है उसे क्या कहते हैं? द्वैवेदी कहते हैं। द्वैवेदी का मतलब जो दो वेदों को जानता हो वो द्वैवेदी है। और जो तीन वेदों को जानता है वो कौन है? त्रिवेदी है, त्रिवादी कहते हैं। जो चार वेदों को जानता है उसको चतुर्वेदी कहते हैं। कहते कि नहीं? लेकिन आज के ब्राह्मण जो है विज्ञान सुना वेद की गिल्ली नहीं देगी करो, जिन्हें गिल्ली न देगी हो हमारे बराबर में आएगा वेद की गिल्ली दे दिया है। कोई ब्राह्मण जो है कर्म से होता है, जाति से। जिसको एक ब्राह्मण होता है उसको दीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षित का मतलब क्या होता है? जिसने सदगुरु से ब्रह्म की दीक्षा ली है उसे दीक्षित है। और जाने दीक्षा ही नहीं लगी और बेटा तो खुद दीक्षित है, कैसे दीक्षित? तो देखिए ये चीजें पहले चलती नहीं लेकिन अब नहीं चलेंगी। अब जो है सभी जातियों को ज्ञान हो गया। एक ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। क्या कहते हैं? तुम लोग बोलते ही नहीं। अरे हाँ हूं तो बड़ा जो समझ में आएगा तुम लोग सुन रहे हैं। द्विज का मतलब क्या होता है? तो माने दूसरा, क्या माने जन्म। जिसका माँ के गर्भ से तो सबका जन्म होता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबका, सभी वर्णों का। लेकिन जिसे सदगुरु की शरण में पहुंच करके ज्ञान का दूसरा जन्म हो जाता है तो ऐसे उसे स्वज माने ब्राह्मण। तो लोगों कहते हैं भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति ये नहीं है कि तुम काशी में जाओ, वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ, वहां कोई पंडा मिले वो तुम्हें ज्ञान दे दे कि राधे राधे काल फिर तब भक्ति पैदा होगी। तो भक्ति किसी के बंधन में नहीं है। भक्ति किसी मंत्र से पैदा हो जाए, जैसे कोई मंत्र दे दे उससे पैदा हो जाए, तो भक्ति मंत्र के भी बंधन में नहीं है। भक्ति का कोई लाल पियरे कपड़ा पहने हुए कोई महात्मा हमारे कैसी दाढ़ी रखाए हुए बातें भक्ति को पुलंबिया निकली हुए बातें निकलती हुए भक्ति को रख बातें भक्ति प्राप्त हो जाए वो भी नहीं होगी। भक्ति जो है उस संत से होगी जिस संत के पास परमात्मा का ज्ञान होगा, उससे भक्ति उदय होगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और फिर सत्संग न पावे प्राणी। और वो किससे प्राप्त होती है? सत्संग से। कौन से सत्संग से?
सत्य के संग से, सत्य जो है एक परमात्मा का नाम है जो तुम्हारी श्वासों में रमण करता है, उससे तुम अपनी स्मृति को संग करो और उसका अभ्यास करो तो भक्ति उदय हो जाती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम भगत जहाँ सुर सर धारा और करत ब्रह्म प्रचार प्रचार। कहते कि राम भगत जहाँ सुर सर धारा, जैसे गंगा जी की धारा की तरह पवित्र और निर्मल जल आता है, ऐसे ही जब भक्ति उदय हो जाती है तो उस भक्त के, उस संत के आंखें भी गंगा की तरह स्वच्छ हो जाती हैं। आंखें कैसे स्वच्छ होती हैं कि वो सारी सृष्टि में सभी महिलाओं को माँ बहन की दृष्टि से देखना है। तो बताइए आंखें स्वतंत्र हुई न? पैसे से देखे खाऊ लड़की को देखे और खिचड़ी हो जाए, ये तो भाई सारी खुशी होती है। और लोग और को देखे तो देखा क्या भाई हो जाए खुशी तो ठीक है, रस्म कर लेते। तो क्या है, उसकी आंखों में दोष है, उसके विचारों में दोष है। जब भक्ति उदय होगी तो कान भी अच्छे होंगे, फिर वो कानों से ये नहीं सुनना चाहेगा क्या कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। झुमका नहीं गिरेगा और गिरेगा भी तो सुनेगा नहीं वो, अगर भक्ति पैदा हो जाएगी। और सैया हमारे न दुनिया से गोली मारे तो न दुनिया से गोली मार के एक अर्थ नाक के दरवाजों से श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है और इसी के अंदर परमात्मा का नाम विद्यमान है। तो कहते न दुनिया से गोली मारे, इन्हीं सुरों से गोली मारने का मतलब जो है ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं। प्रेमी भक्तों, फिर आंखें शुद्ध हो जाती हैं, कान शुद्ध हो जाते हैं, हाथ शुद्ध हो जाते हैं। हाथ कैसे शुद्ध होते हैं कि वो उन हाथों से फिर वो मछलियां नहीं लाता, उन हाथों से मुर्गा की मीट नहीं लाता, उन हाथों से बकरा नहीं काटता है, उन हाथों से दान करता है, पुण्य करता है, संतों को भोजन खिलाता है, भक्तों को भोजन खिलाता है। तो हाथ भी पवित्र हो जाते हैं, पैर पवित्र हो जाते हैं कि जहाँ सत्संग हो रहा है, बात चल करके वो पैरों से सत्संग सुनने जाता है। कहते हैं मुख मंजन
प्रेमी भक्तों, संतों का दर्शन करना, कैसे दर्श माने दर्शन करना, कैसा दर्शन करना, भाव के सहित दर्शन करना। संत भी अनुकूल हो और भक्त भी अनुकूल हो। बिना कि संत जो है अकेले में शराब को पैकेट पी ले तो है, और ऊपर से अच्छी अच्छी बातें सुपरी बात हो तो भी वो संत नहीं है। संत जो है अपनी जात बताता हो कि हम जो है फलानी मेरी जात है, उनकी जात है, तो इसका मतलब वो अभी संत नहीं है, अभी जात में फंसा हुआ है। संत जो है, संत की कोई जात नहीं होती है, संत निजात होती है। और कहते हैं कि हुए हैं राम चरण अनुरागी, संत उसे कहते हैं जिनके हुए हैं राम चरण अनुरागी, जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। कलमल रहित सुमंगल भागी, जो कलयुग के मल से रहित होते हैं। कलयुग का मल क्या है? कलयुग का मतलब है बुरी दृष्टि, बुरे विचार, चोरी, छल, कपट, दम, पाखंड, मांस, शराब, इन चीजों का सेवन करना, ये कल मन है, कलयुग का मन है। कौन से गाना? कलिमल रहे तो सुमंगल भागी, कलिमल से रहित होकर के उनके हृदय में मंगल ही मंगल हो जाता है। और क्या कहते हैं कि बहुबे श्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, कहते हैं भाव विश्वास अचल निज धर्मा। उस संत का, उस भक्त का भक्ति करते करते तरह तरह से हर मोड़ पर सत्य अनुभव होता है, जिसे उसे विश्वास हो जाता है। वह समझ लेता है कि मेरा यही निजी धर्म है। कहते हैं भाव विश्वास अचल निज धर्मा। अचल माने जो चलायमान नहीं है, ऐसा धर्म जो है भक्ति करते करते उदय हो जाता है। यानी कहीं कोई बहुत बड़े से बड़ा काम, यानी मृत्यु भी अगर सामने आती है तो वो भी बगल से होकर के निकल जाती है। भक्त को विश्वास हो जाता है। एक बार सूरदास थे, उन्हें भगवान कृष्ण नहीं मिले, बहुत दिनों से वे कृष्ण के भक्त थे, तो उनका नाम लेते रहते थे। एक दिन वे अंधे तो थे ही, कुआं में गिर गए। अब जब कुआं में मतलब जो है नाम को छुपका लेने लगी, जगही के देखें अब भगवान हमें बचाए आए कि न बचाए, कि कुआं में से निकाले कि न निकाले। तो धीरे धीरे कहने लगे कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। 3 दिन हुए रोटी नहीं खाई, वहाँ को देंगे कुआं। एक जगह रोटी देना हो भैया
तुम अंडे और रोटी खा लो, भूख लगी हो जाएगी, हमें ना भूख लगी, तो भूख गया है हमें रोटी। फिर जो है 2 दिन और हुई है, अब भूख के मारे व्याकुल हुई है, फिर भगवान ने सोची चलो कोई बात नहीं होगा। ये आए बिना गई, अब रोटी ले आए, कहीं को हो तुम, तुम्हें जिन्हें पुकार रहे हो, हम सोच कि तुम कन्हैया है, कि हाँ कन्हैया। तो हमें कन्हैया जगह तुम्हें बाहर निकालने लगी, हमें डरो रहा है तुम्हें आए। तो 5 दिन हुई है, तो तुम्हें खबर लगी, तो बिन्ने लंबी सी बाएं खड़ी मिलती है जगह, जब बाएं पकड़ो वो पकड़ ली उनने, खींच लो ऊपर, बिन्ने चटोरी देखो तैयार हो जब चटोरी देखे देखो मुकटू बनो। अच्छा बदलू पकड़े देखिए ये है भगवान, देखिए रोटी खाए ले, अबे ना रोटी है कि हमें छोड़ दे, फिर हमें छोड़िए, तो कैसे के उनने और पकड़ लो, अब मैं छुड़ाए तो छुड़ाता भैया भगवान छुड़ाओ जाए, तो छुड़ाएगा उनने। फिर ने सूरदास ने कहा कही कि बाएं छुड़ाए जाता हो, अरे बल जाने के जब जाओगे कमल में जानू कहा कि बाएं छुड़ाए जाता हूँ, मतलब तुमने बाएं छुड़ाई लगी, तुम जबरदस्त आदेश पहुंच देना, जब मैंने रोटी नहीं खाई है जगह हृदय में से अगर तुम हमारे में निकल जाओ तो तुम्हें हम पूर्णिमा जान लें। तो ये क्या हुआ, एक विश्वास हुआ कि नहीं, विश्वास। हमारे गुरु जी सन 1982 में शरीर छोड़ गए और हम हरिद्वार में 1986 में गए, वहाँ उन्होंने जो है पानी की नाव बना दी मेरे लिए, मुझे नाव गंग नहर से बाहर निकाला और वहाँ खड़े हमें मिले और उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा कि तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया, अब बोल तू मेरा प्रचार करेगा, हम करेंगे। तो आप बताइए हमें विश्वास हुआ, तभी से मुझे जो है लोगों को एक पौवा के नशा में घोड़े डिगमगाता है और हमारे जो है घोड़े हंस में डिगमगा रहता है, इसको नशा रहा तो है कि नशा खत्म नहीं है, वो दिखा से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे ही भक्ति का भी नशा होता है, लेकिन कब होता है जब तरीका हाथ खरोचता देखो ने फुल्लू करी अगरबत्ती जगा के दही दिया में लगा के दो जाई जो है परमात्मा तुम्हें मिल जाए। अरे अर्थात वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा कि बहुत काल अरे बहुत काल कर हो सत्संगा
परमात्मा के शब्द में सुरती को जोड़ोगे, बात सुन करो, जब परमात्मा के शब्द में सुरती को जोड़ोगे, बहुत समय तक अभ्यास करोगे, तब तुम्हारे हृदय में जो संशय है, जो भ्रम है, जो अविद्याएं हैं, वे खड़ी हो जाएंगी निकल करके। कभी तुम्हें सपने में गुरु महाराज जी दिखाई देंगे, भगवान का दर्शन होगा, कभी ध्यान में दर्शन होगा, कभी सांच माच तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि बिना विश्वास न होवे, नहीं भागते देखिए, जब भक्ति उदय हो जाती है तो वो अगर चुपके से कभी अगर शराब भी पीता है तो उसकी शराब से दृष्टि हट जाती है। अगर वो मांस खाता है तो मांस से दृष्टि हट जाती है। दूसरी नारियों से प्रेम करता है तो ये भी दृष्टि उसकी हट जाती है। दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, ये भी दृष्टि हट जाती है। वो सब में परमात्मा को ही पद लिखता है, ऐसा उसके अंदर में प्रेम पैदा हो जाता है। ये सब क्या है? ये एक भक्ति का ही प्रभाव। से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और क्या कहते हैं? और भक्ति का थोड़ा सा मैं स्वरूप बता रहा कि स्वर्ग नरक पबरग न स्वर्ग नरक अपवर्ग स्वर्ग नरक ये क्या है? ये तुलसीदास जी ने कर्मों के फल के बारे में बताया, लेकिन कर्मों को ढूंढना पड़ेगा। कर्मों के फल क्या हैं? एक 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सुकर्म, कुकर्म और विकर्म। क्या होते हैं? 6 प्रकार के कर्म होते हैं। जब मोहल्ला मानना सकेगा सब जाने, कोई जगह तो मुझे कुंडल तुम्हारी कभी आए भक्ति बनी बनी, कोई जगह तो कोई गाड़ी की किनारी बहुत बढ़िया, तो वे बताती हैं, ये बताती जाती कि हमारे पे आते तो पाए जगह जगह तमाकू बेचे, तो वही से धमकी दया है। कोई जकाती की जब साड़ी बढ़िया है, बनारस गए तो हमारे पे लाख रुपए तो वही तो बनारस की साड़ी नया है, इससे चर्चा हो रही है। ज्ञान की भक्ति की ओर एक गाँव में वो दुपहिया आती तो वो बड़ा और खड़ुआ बनवाएगा चांदी की, सोने के बड़ा और चांदी की खड़ुआ। बड़ा पहले या तो यहाँ कोई पैसा है, खड़ुआ पहले या तो पाए
तो डोगरी से 5-6 दिन हो यही बनवाए के काऊ निर्जन आए कही गांव की गानो महिला ने कि अम्मा जी खड़ुआ और बड़ा कबे बनवाए। तो अम्मा ने कहा काम करो घर में गेहूं भेहूं हंसे तो पड़ोसी घरे लग गए रियाई लग गई कम्बल लग जाओ। तो पड़ोसी के गई अम्मा जी कम्बल अम्बर खाए सकती गई माँ के फिर बिजने एक दिन भैया को 5 बजे आग लगाई गई मढ़ैया लड़का वाले कोई हंसे ना मढ़ैया बनने लगी। फिर बिजने अपने इंतजाम समेट भी आए थे खड़ुआ दिखाई थी और पीछे जो है कांच लगाई गई धुतिया और साया की दिलमा जो खड़ुआ दिखाई देने लगे। फिर बिजने की लना आइयो जो आगी लग गई मढ़ैया तो गाँव भगवती के आए कोई जो है बाल्टी भल्लाओ पानी के कोई गगरिया पानी की भल्लाओ कोई कहीं व्यवस्था करिए वहाँ बुझाए गई गानो आगे। फिर डोकर निकाल लगी जला जलक गई जला जहागी लगी खड़ुआ और दिखा दिया जाते लोग जानने की खड़ुआ बनवाएगा और लला हमारी देखो पानी में लपट लग गई कौन खड़ुआ पाए। धीरे धीरे सब लोग आगे बुझिए ही चले गए तो एक बम में बैठी नहीं हुआ। तो फिर ने कही कि अम्मा ये तो मुझे खड़ुआ कब बनवाएगा लेकिन ना तो मिटेगी तो पंडी अगर कुछ लेती तो हम लोग मढ़ैया में आगे लगाएंगे। तो स्वर्ग नरक ज्ञान विराग भगत तो स्वर्ग कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं सुकर्म कुकर्म और विकर्म। कुकर्म का फल क्या है स्वर्ग कुकर्म का फल क्या है नरक और विकर्म का फल क्या है भक्ति। विकर्म जिसे कहते हैं विकर्म उसे कहते हैं जिसमें न इंद्रियां काम करती हैं इंद्रियां न अंतःकरण काम करता है। यदि जब हम अपनी सुरती को नाम में लगाते हैं तो इंद्रियों को एकाग्र करते हैं कि नहीं। आंखें बंद करते हैं कानों से कुछ सुनना नहीं चाहते हैं जीभ से कहना नहीं चाहते उसको पलट लेते हैं पैरों से आसन लगाते हैं हाथों को गोदी में रखते हैं। तो ये जो है क्या है विकर्म है यदि विशेष कर्म है जो इंद्रियों से परे। तो इसका फल क्या है इसका फल भक्ति है। कहते स्वर्ग नरक यानी कुकर्म का फल नरक होता है सुकर्म का फल स्वर्ग होता है। इन दोनों के अलावा स्वर्ग नरक अपपर ज्ञान विराग भगत सुभते। जब भक्ति उदय होती है तो हृदय में ज्ञान और वैराग्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैसा ज्ञान वैराग्य होता है असली होता है जो हृदय से होता है नकली नहीं असली ज्ञान वैराग्य कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर सुधार तो सब भांति नहीं कृपा ऐसे के मोर सुधार साधक को संत को विश्वास हो जाता है अपने पर और उसके अंदर सुधार हो जाता है। अभी मैंने पीछे बताया था
उसकी दृष्टि में सुधार, उसके कानों में सुधार, उसकी जीभ में सुधार, उसके मुख में सुधार, उसकी वृत्ति में सुधार, उसके विचारों में सुधार। मोर सुधारे सो सब भांति, सब भांति से मेरे अंदर सुधार हो जाता है जब भक्ति उदय होती है। जा तो कृपा नहीं कृपा आघाती, ऐसे परमेश्वर की इतनी बड़ी कृपा होती है कि उस कृपा से मैं आघा जाता हूँ, तृप्त हो जाता हूँ, आनंद ही आनंद हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम भक्तों कैसे हैं? एक बार पार्वती ने सुन ले भैया, तुम्हारे मोहल्ला बांधने की बात है और जाऊ मोहल्ला बांधने की बात मेरा मां। पार्वती हसी तो उनने शंकर जी से पूछी, क्या पूछी? ये बताओ स्वामी कि भक्ति कैसे पैदा होती है? हमारी बात को गौर से सुनो, अगर समझो इस बात को तो आपके अंदर भी सुधार हो जाएगा। जो तुम जोरानी दिखानी से सास से लड़ती हो कि डरे वाले सुधार हो गए ना, तो कर ले भक्ति तभी प्राप्त हुए जाने को सुधार नहीं करेगा। कहते हैं पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि भक्ति का कौन सा रास्ता है, भक्ति कैसे पैदा होती है? तो भगवान शंकर जो है पार्वती से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? कि कहाँ भगति पद कवन प्रियासा, शंकर से जब पार्वती ने भक्ति के बारे में पूछा तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, इस बात को समझ लो, ये क्या बात अगर समझ लो तो तुम्हें भक्ति का रास्ता मिल जाएगा, और समझोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान शंकर क्या कहते हैं? कहाऊं भगत की पथ कवन प्रियासा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मैं भक्ति का कौन सा रास्ता तुम्हें बताऊं? कवन पथ, पथ माने रास्ता, प्रयास माने साधन। कहूं भगत की पथ कवन प्रयास, मैं भक्ति का कौन सा रास्ता बताऊं, कौन सा प्रयास बताऊं? न योग न जप तब मत रूप पाता। 5 बातें बताई हैं, 5 बातें का परहेज बताया है कि इनसे भक्ति नहीं होगी। वे 5 चीजें कौन सी हैं जिनसे भक्ति नहीं होगी? सुन लो, और कई लोग तुम कर रहे हो, जो शंकर जी बताए रहे जिन्हें न करो इनसे भक्ति नहीं हुए। कौन से बताया? पहला बताया है न जोग, जोग माने कपड़े रख लेना। भैया कोई महात्मा बैठे हुए उनसे क्षमा मांगता हूँ, ये न समझेगा हम आपके ऊपर कह रहे हैं, ये शंकर जी पार्वती को बता यानी न जोग धारण करने से, कपड़े रख लेने से
न दाढ़ी रखाने से, सुगन गुंडा करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। दूसरी बात कौन सी बताई है? न जब माने कोई भी मंत्र का हम जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिद्धनाम अदिति नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम, ओम भूर्भुवस्सुः सप्तर्षिः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम नमो शिवाय, ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं ह्रं सोहम। यदि किसी भी जिब्बा और कंठ से जपने वाले नाम से भक्ति पैदा नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं? शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ये जो नाम हमने गुरु महाराज जी जो बताते हैं, जो श्वासों में रमण करता है, इससे भक्ति उदय होती है। तीसरी चीज कौन सी बताई? पहली जोग, दूसरा जप, तीसरा तप। तप माने शरीर को कष्ट दे, तपाएं, जैसे मौन धारण करने, या एक पैर से खड़े हो जाएं, या कामर लाएं, कामड़, या फिर जो है तरह तरह से शरीर को कष्ट दें, अन्न छोड़ दें, तरह तरह से कष्ट दें। ये जो है कहते हैं न जोग न जप न तप, किसी प्रकार की तपस्या करने से भक्ति पैदा नहीं। मतलब ये बात तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और आप जो है शिवलोक में जा सकते हैं, लेकिन भक्ति पैदा नहीं। से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। चौथे नंबर पे है मख। मख माने यज्ञ। हम इतना बड़ा यज्ञ करें, इतना बड़ा, जाकी खुशबू पूरे ब्रह्मांड में छा जाए, पूरे चंद्रमा उसकी खुशबू से, उसके धुआं से दिखाई देना बंद हो जाए, लेकिन भक्ति उदय नहीं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और उपवासा, पांचवी चीज कौन सी बताई? उपवासा। उपवास माने व्रत, भूखे रहना। तुम्हें इतने भूखे बने रहो, 1 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये घुसला में से चिड़ैया निकल के बाहर चली जाए, तो भी भक्ति नहीं होगी और उसकी होगी। कहते हैं कहो भगत पद कब न प्रयासा, न जोग न जप न तप न मख न उपवासा, ऐसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमी भक्तों, और भगवान शंकर जो है, पार्वती कहती है भगवान शंकर से फिर राम को कैसे प्राप्त किया जाएगा, हमें ये बताएं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शंकर जी क्या कहते हैं कि मत हमारे सुन सुनाए सयानी, पार्वती ने ये कहा फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान शंकर कहते हैं कि मत हमारा सुनो सयानी, हे पार्वती मेरा विचार सुनो। राम अतर बुद्धि मन पानी,
राम जो है तर्क से नहीं जाना जा सकता है, लेकिन हम क्या जानो तर्क से, वाद विवाद से है, तो तर्क से राम को नहीं जाना जा सकता है। दूसरी बात क्या है, राम अतर्क यदि आ उपसर्ग है, तर्क माने तर्क के द्वारा, लेकिन अतर्क माने तर्क के द्वारा नहीं जाना जाता। और भी शब्द हैं बुद्धि, मन, वाणी, तो इनपे भी आ उपसर्ग लगा है, लेकिन साइलेंट है, छुपा हुआ है। राम अतर्क पहले शब्द पे लगा दिया है, तर्क पे आ उपसर्ग। दूसरा बुद्धि, यानी राम को बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता है, राम को मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, और राम को वाणी के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। अब बताओ, राम को जानने के यही हथियार थे, मन, बुद्धि और तर्क और वाणी, ये हथियार जो है पैतृक जी ने कहा कि राम को नहीं जाना जा सकता है। अब बताइए राम को कैसे जानोगे? अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा
सदगुरु साहेब जिन मिले हुआ भक्त संचार अरे अनुरागी भव पार से करके बेड़ा पार। एक भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे मेरे सदगुरु सलौने पिया, मेरे सदगुरु सलौने पिया, जला दिल अंदर दिया।
दुर्घटनाओं में किया जला दिल अंदर किया। मेरे सदगुरु खानों ने दिया जला दिल अंदर दिया। मेरे सदगुरु खानों ने दिया जला दिल अंदर दिया।
चला दिल अंदर दिया। मेरे सदगुरु चलाने दिया, चला दिल अंदर दिया। मेरे सदगुरु चलाने दिया, चला दिल अंदर दिया।
रघुनाथ सजगति माँ